ओम शांति। आज 3 फरवरी 2025। महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। किसकी ज्योति? आत्मा की ज्योति। उसको आत्मा कहो, प्राण कहो, जीव कहो। फिर ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट सबको अच्छी रीति समझाना है। प्रश्न: बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ धरती पे आना पड़ता है। क्यों? उत्तर: क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाबा ऊपर से आकाश से बैठकर ब्रह्मलोक में, पारलोक में बैठकर हमें प्रेरणा देंगे तो क्या हम कैच कर पाएंगे? हमारे अंदर इतनी शक्ति रही है क्या मन बुद्धि में? तो इसीलिए बाबा कहते मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि भगवान की प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहाँ जाता, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पे आ जा रे। गीत चला है, छोड़ दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया। अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है, कितना अच्छा है। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर हमारे पास आ जाओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान, परमधाम ब्रह्मलोक। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। आकाश सिंहासन कहते हैं। आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं आकाश से भी पार, सूक्ष्म वतन से पार, महातत्व ब्रह्मलोक में, माना परमधाम में। उसको परमधाम कहो, शांति धाम कहो, तो बाबा वहाँ से आते हैं। बाबा कहते आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महातत्व में। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहाँ आत्माएं निवास करती है। बाप आएगा भी जरूर वहाँ से ही इस धरती पर। कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी ज्योत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सजे की औलाद सजे। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं ना। अभी यह तो औलाद है रावण की। सभी मनुष्य क्या हो गए मन बुद्धि से? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी। तो ये क्या हो गए? रावण के लक्षण। तो बाबा कहते अभी यह तो औलाद है रावण की। माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो ईश्वरीय बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोलते हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। बाप आकर ये ज्योति जगाएंगे ना। प्रेरणा से थोड़ी ना काम होता है। प्रेरणा से थोड़ी भगवान सतबुद्धि सतगति दे सकता है। नहीं, आत्मा जो सत्व प्रधान थी, जन्म मृत्यु का खेल खेल के सतयुग से लेके कलयुग तक उनकी ताकत अब कम हो गई। आत्मा संपूर्ण रीत्या तमो प्रधान माना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार से परिपूर्ण हो गई और अपने नेचुरल सतोगुणों को भूल गई। इसीलिए उसको हमें अच्छे लगते हैं दूसरे के गुण। कौन से? शांति देने वाला संस्कार, मन या कोई शांत रहता है, सुख देने वाला, हमें स्तुति करने वाला, फिर हमें प्रेम देने वाला, हमें समझने वाला। तो जो शांत रहता है, सुख में व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक चलता है,
मन में उसकी सत्यता है, वाणी में सत्यता है, तो ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं ना, क्योंकि ये आत्मा के नेचुरल स्वभाव है। जो हम जब परमात्मा से मन बुद्धि जोड़ देते हैं तो उससे हमें चार्जिंग होती है। जो हमने अपने ही नेचुरल खजाने, स्वयं की प्रॉपर्टी या स्वधर्म को भूल गए हैं, वो प्राणेश्वर, वो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर परमपिता परमात्मा से हम अपना मन बुद्धि जोड़ लेते हैं। ज्ञानामृत माना मुरली को रोज सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो फिर हम क्या होते हैं? आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान माना भाग्यशाली स्वर्ग निवासी बनने योग्य बन जाती है। इसलिए बाबा कहते आत्मा जो सतो प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई, तमो प्रधान बन गई है, एकदम जुंजार बन पड़ी है। मनुष्य कोई मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते हैं? समझते हैं ज्योति बूझ जाने से अंधियारा न हो जाए, इसलिए ज्योति जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योति जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी? कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। यह है समझने की बातें। ज्ञान और योग दोनों अलग चीज़ है। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी क्या किया? भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। यह तो बाप और बच्चे हैं ना तुम, तो बच्चे जानते हैं ये शिव बाबा हमारा बाप है, यह हमारा परम माना अति श्रेष्ठ, अति उच्च, उसके ऊपर कोई बचता ही नहीं है, वही ऊपर वाला है। हाँ, वही हमारा सुख करता है। तो बाबा कहते तुम जानते हो बच्चे, ये हमारा शिव बाबा है, माना हम सभी जीवों का प्राणेश्वर, प्राणों का ईश्वर प्राणेश्वर। इसलिए कहते हैं ना प्राण चली गई जीव चला गया, तो जीव का कौन है सखा? महादेव। शिव, सदाशिव ही हम जीवों का सच्चा साथी है। तो बाबा कहते ज्ञान तो विस्तार है ना, तुम बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। ज्ञान तो विस्तार है, यह तो सिर्फ याद है ना। याद करना है कि हम कहाँ से आए हैं, किसके बच्चे हैं, हम इस शरीर में आने से पहले आत्मा कहाँ थी, क्यों नीचे आई, क्या हो गया, ये जानने के लिए, ये सारे राज जानने के लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन अति श्रेष्ठ, अति दिव्य विधि है, जो भगवान के द्वारा निःशुल्क सबको सिखाया जाता है। आपको इसको सीखना है तो नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में आपको ये मेडिटेशन का कोर्स निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे, ज्ञान तो विस्तार है। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे मुझे मन बुद्धि से याद करो बस। गीता में तुमने बोला मन मना भव मध्याजी भव, लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते हो कि किसको मन लगाने से मन शक्तिशाली बनेगा, चंचल मन शांत बनेगा, बेलगाम घोड़ा मन देवता समान सद्गुणी बनेगा। यह तो तुमने जाना ही नहीं, केवल गाते आए हो मन मना भव मध्याजी भव। परंतु बाप समझाते बच्चे तुम सर्व कर्म कर्तव्य करते हुए केवल मन बुद्धि से मुझे याद करो कि हम किसके बच्चे हैं, तो हम कैसे होने चाहिए, और हम अभी संस्कार स्वभाव से कैसे बने हैं चेक करना है। तो चेक करने का क्लियर आईना मिलता है सहज राजयोगा मेडिटेशन में ही, जो विश्व के 140 देशों में 8000 से भी ज़्यादा मनुष्य आत्माएँ
दिन रात इसका अनुभव कर रही है। फिर देश, भाषा, पंथ भेद कोई भी बेड़ी मनुष्यात्मा को अभी रोक नहीं सकी है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो बस। यह तो कॉमन बात है, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। तुम बच्चों ने जन्म लिया सो तो ज़रूर बाप को याद करेगा ना। ज्ञान का विस्तार है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे मन बुद्धि से याद करो। यह ज्ञान नहीं हुआ, तुम खुद जानते हो। खुद माना खुद को ने खुदा, खुदा माना हमें सब जानकारी देने वाला, ज्ञान देने वाला, सतबुद्धि सतगति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा, तुम खुद जानते हो हम इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती, इसको मुर्दा आरती कहते हैं ना शरीर को, या चला गया कहते हैं, मर गया कहते हैं, हाँ प्राण चला गया कहते हैं। तो बाबा कहते तुम खुद जानते हो हम आत्मा है तो ये शरीर चलता है। हमारा बाप परमात्मा, परमात्मा शिव बाबा है। इसे ज्ञान कहेंगे क्या? बाप को पुकारते हैं सभी मनुष्य आत्माएं कि हमें दुख से छुड़ा लो, हमारी नैया पार करा लो, पतित पावन आ जाओ। हाँ? तो बाप को सब पुकारते हैं, ज्ञान तो है नहीं, लेकिन पुकारते तो है, समझते नहीं है कौन आने वाला है उनके पुकार से। ज्ञान तो है नॉलेज। जैसे कोई MA पढ़ते हैं, कोई BA पढ़ते हैं, कितने ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती। बोलते भी है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन समझते नहीं कि अगर आत्मा मरती नहीं तो ज़रूर साथ में लेके जाने वाले कर्म और संस्कार तो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे ना। तो बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, वह तो चलता ही है। ज्ञान मिला सद्गति का, फिर भी भक्त माना भगवान के ऊपर प्रेम है, लेकिन अभी भी भगवान से विभक्त है। भगवान युक्त ज्ञान नहीं तो बुद्धि ऐसे नहीं बनी है। तो भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान से अभी तक कनेक्ट नहीं है, विमुक्त है। क्योंकि भक्ति में जो हम करते हैं उसको कभी ज्ञान की नेत्रों से देखा ही नहीं, इसलिए भक्ति को ही अंधश्रद्धा भी कहते हैं। अभी कौन से आंखों से अंधे हो गए, हम समझ के आंखों से नहीं देखते कि गणपति की मूर्ति ऐसे क्यों बनाई। क्या सच में कोई मनुष्य ऐसे सूंड से ये धरती पे सरवाइव कर पाएगा, जी पाएगा? सोचो तो ज़रा। जैसे ब्रह्मा की मूर्ति को दिखाते हैं, चारों तरफ उसको मुख लगे हुए हैं, चेहरा लगे हुए हैं। तो ऐसे चेहरे का मनुष्य कभी गाया है इस धरती पे? किसी ने बोला कि ऐसा मनुष्य था? फिर भी ब्रह्मा की मूर्ति को ऐसा बनाया, फिर उसको 8 हाथ लगा दिए हैं, 8 हाथों में भी अस्त्र शस्त्र दिए हैं, माला दिए है, कमंडलू दिया है, कमल दिया है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिया है। उसका क्या अर्थ है? हम कभी देखा उसको? हमारी ज्ञानी बुद्धि से नहीं देखते, हम पूजा करते आ रहे हैं। देखो किसी मनुष्य को हनुमान जैसे पूंछ लगा देंगे या मुख लगा देंगे तो वो मनुष्य से पास कोई खड़ा रहेगा? कोई उसको प्यार करेगा? आज भी देखो किसी भी मनुष्य को एक भी शरीर का अंग ठीक नहीं है तो उसको अपंग कहते हैं। तो हमने देवी देवताओं को इस तरह से बनाया है, उसका क्या अर्थ है? उसमें हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश की है? उसमें क्या लाइफ के लिए मोरल है?
हमने कभी देखा, सोचा नहीं। तो हम इतने भक्ति करते करते भी उतरती कला में आती दुखी दुनिया में पहुंच गए। आज मनुष्य को कितने प्रकार का दुख है। तो फिर गाते हैं, भगवत गीता में है, यदा यदाश्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यनम सृजम में हम। अब सृजन करने के लिए कौन आएगा? भगवान आएगा। इसका मतलब ज़रूर वो यहाँ नहीं रहता है। फिर भी हमने कहा भगवान कण कण में है। भगवान तो जानवर में भी है, कुत्ता बिल्ली में है। तो भगवान अगर सब में है तो भगवान को पुकारते क्यों हो? और पुकारते हो मतलब आपके पास कुछ कमी हो गई है। अच्छा, कमी हो गई है मतलब आपको उसको भरना पड़ेगा। अच्छा, और मांग रहे हो मतलब आपको कभी मिला हुआ है, अनुभव है। तो मांगते भी किसके पास है? जो हमारा है। तो इसका सबका अर्थ कब समझ में आता है? जब हम सहज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करते हैं तभी हमें इसका अचूक अर्थ समझ में आता है। तो बाबा आज हमें रोज के ज्ञान अमृत में बताते हैं कि तुम आत्माएं अब कब विनाश को नहीं पाते। कोई मर जाते हैं तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी आत्मा को याद करके, कोई मरता है तो ब्राह्मणों को खिलाएंगे। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा, नहीं, वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। बच्चों को बुद्धि में ज्ञान और योगा का कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। बाप जो कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं है, यह तो बाप डायरेक्शन देते हैं तुम्हें। इसको कहते हैं योग, माना कनेक्शन। जैसे फ़ोन के बैटरी को अगर चार्ज नहीं करोगे, पावर हाउस से कनेक्ट नहीं करोगे, तो क्या योग होगा? वो चार्ज होगी क्या? जिस तरह से वियोग माना दूर हो जाना, योग माना कनेक्ट हो जाना। हाँ, तो बाबा कहते इसको योग कहा जाता है। हाँ, योग माना कनेक्शन, जुड़ जाना। तो उससे क्या होगी? आत्मा की चार्जिंग हो जाएगी। किससे? सतबुद्धि से, सदगति से। और फिर क्या होगा? सतबुद्धि मिले तो कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म श्रेष्ठ हुए तो भाग्य श्रेष्ठ होगा और जीवन सुखमय बन जाएगा। तो कितना सारा कनेक्शन है देखो हर चीज़ का। लेकिन हम कभी समझते ही नहीं है। हमें दूसरी चीज़ें समझने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए, ऐसे वैसे वीडियो देखने के लिए। हम कितना समय बिताते हैं, सोचो अपने आप को। तो कोई भी पिक्चर देखते टाइम, अभिनेताओं का या किसी का भी छोटे मोटे चुटकुले देखते टाइम आपने को सोचना है कि इन लोगों का कारोबार देख के, इन लोगों की कलाकृति का देख के क्या मेरा जीवन सदगति के मार्ग पे चलेगा? ये मेरे दुखों को दूर करेंगे? ये मेरे मन बुद्धि को शांति दे सकेंगे? सोचना है। तो फिर आप नहीं कह सकते कि हमें स्वयं की पहचान के लिए या मेडिटेशन करने के लिए समय नहीं है। समय बहुत है, लेकिन हम उसको किस तरह से लगाना है वो हमारे हाथ में है। तो ये ज्ञानी की पहचान है, संसार में सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण करते करते स्वयं की पहचान, और मुझे जिसने इस धरा पे भेजा है और जो मेरे शरीर में दिन रात खून का अभिषेक, रक्त का अभिषेक कर रहा है, उसको जानना ही ज्ञानी मनुष्य की पहचान है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के मुरली में बाबा कहते हैं, योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक बाप। हाँ, शरीर का पिता क्या है? लौकिक है, लोक में रहता है ना, इस लोक में, धरती लोक पे, तो वह लौकिक है। और परमधाम में रहने वाला पारलौकिक माना ब्रह्म में रहने वाला, जिसको ऊपर वाला भी कहते हैं, परमधाम निवासी। तो पारलौकिक बाप है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा समझाते हैं, देखो बच्चे, योग कहा जाता है याद को। ज्ञान है सृष्टि पा कैसे फिरता है, सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, ये ज्ञान है। हाँ, और ये ज्ञान किसके पास है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक्यूरेट कौन बता सकता है? बताओ। जब कुछ भी होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाला देख रहा है। भले कोई नहीं देखे फिर भी ऊपर वाला देख रहा है, तो ऊपर वाला कौन है? तो उसको जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? बस सोचो। तो ऊपर वाला जो है वही तो
इस सृष्टि चक्र के, इस दुनिया के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हमें एक्यूरेट बता सकता है ना, और इस दुनिया के दुखों से पार भी करा सकता है। इसलिए कहते पार करा दो भगवान मेरी नैया पार लगा दो। गाते तो बहुत अच्छे श्रेष्ठ श्रेष्ठ भजन है, परंतु अर्थ नहीं समझते हम उसका। हम कहते सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते जय कब प्राप्त होगी सोचना पड़े। सत्यम शिवम सुंदरम किसी भी देवी देवताओं के गायन में नहीं गाते, केवल शिव परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंगम। तो समझने की बातें हैं ना। तो बाबा कहते ज्ञान है सृष्टि पा कैसे फिरता है, सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है, उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद, बच्चों का फर्ज है बाप को मन बुद्धि से याद करना। इसका अर्थ अपने कर्तव्य कर्म, अपनी जिम्मेदारी घर बार छोड़ना नहीं होता। इसका अर्थ है अपने अंदर से कमजोरी, निगेटिविटी, आलस्य, अलबेलापन, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष का भाव, संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कार को छोड़ना, माना योगी तो आत्मा बनना, योग्य बनना, तपस्वी बनना। तपस्या माना कट्टरता, किसके लिए? बुरे संस्कारों को छोड़ने के लिए। तो ये चीज़ों को समझने के लिए ज़रूर आपको सहज राजयोगा मेडिटेशन ही मदद करेगा। ये हमारा नहीं, 140 देशों के मनुष्य आत्माओं का दिव्य और सत्य अनुभव है। तो प्राणेश्वर परमपिता हम सबके लाडले अमरनाथ, भोलेनाथ और हमें सबको सद्गति देने वाला सदाशिव बाबा कहते हैं बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। वह है तुम्हारा लौकिक बाप, यह है तुम्हारा पारलौकिक बाप। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। तो ज्ञान अलग चीज़ हो गई। बच्चों को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो तो समझ जाता है, समझ आने से। छोटा बच्चा बड़े होते ही तुरंत बा 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 पापा करने लगता है ना, थोड़ी ना उसको सिखाना पड़ता है। तो उस तरह से बाबा समझाते हैं बच्चे, जैसे लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है ना, यहाँ बाप की याद तुम्हें दिलानी पड़ती है, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र खेलते खेलते तुम पारलौकिक शिव पिता को माना अपने परम पिता को भूल गए हो। तो याद करने के लिए तुम्हें अटेंशन से मेहनत करनी पड़ेगी। अटेंशन अपने ऊपर कि मन दिन रात क्या क्या सोच में चला जा रहा है। क्या मन सच में मन मनाबो हो रहा है, ये अपने आप को जांचना पड़ेगा। मीठे बाबा कहते या बाप की याद दिलानी पड़ती है, इसमें मेहनत लगती है। स्वयं बाप ही कितने साल से हमें ये ज्ञानामृत पिला रहा है, तो भी हम अभी भी अज्ञान नींद से जगने को तैयार नहीं है। तो सोचो भगवान हमारी नैया कैसे पार लगाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, इसलिए कुंभकर्ण का भी है गायन, लेकिन कुंभकर्ण किस तरह से कुंभ में ये अनंत महाकाल और ये कुंभा भी, अभी महाकुंभा भी चल रहा है, लेकिन ये कलयुग का कुंभा मट्टी का जो खेल चल रहा है, शरीर को मट्टी के शरीर में 5 तत्वों के शरीर में आत्मा बैठ के कलयुग को देख रही है, परंतु समझने को तैयार नहीं है। ये महाकुंभा क्या दर्शाता है, क्यों महाकुंभा में इतने कष्ट उठा के क्या क्या मांग रहे भगवान को, क्या चाहिए? क्या चाहिए सबको? मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए ना। तो सोचो सच में महाकुंभा में जाके मिलेगी या सच में अज्ञान को दूर कर ज्ञान को समझने से मिलेगा। आप सोचिए तभी पता चलेगा। और हम पढ़े लिखे, हमें पढ़े लिखों को ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए तो भारतवासियों को परदेसी क्या कहते हैं? ब्लाइंड फेथ वाले। ब्लाइंड फेथ, कैसे ब्लाइंड हो गया सोचिए, क्यों हम अंधे हैं क्या? तो इसीलिए समझना है। और हम देख रहे हैं परदेश के लोग जल्दी पहचान रहे हैं, क्योंकि वो अनेक देवी देवता, अनेक विधि विधान में नहीं फंसे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत मेहनत का काम है, इसमें मन बुद्धि की लगन चाहिए, भगवान के ऊपर निश्चय चाहिए। तब बाबा कहते योग में ठहर नहीं सकेंगे, तुम्हें अटेंशन चाहिए। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है,
ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु इसको प्रैक्टिकल मन बुद्धि संस्कार स्मृति में लाना, इसमें अटेंशन चाहिए। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें तुम्हें क्या होता है, माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम याद को कर्म करते टाइम भूल जाते हो कि हम कौन है, हमें क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है। भल ज्ञान में कोई बहुत बच्चे तीखे हैं, माना ज्ञान समझाने में बहुत तेज है, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में कर्म क्षेत्र पे कर्म करने लगते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि बाबा ने आज क्या सिखाया था। दृष्टि कैसे चाहिए, कर्म कैसे चाहिए, वाणी कैसे चाहिए, मन में संकल्प कैसे चलने चाहिए, वो सब हम कर्म क्षेत्र पे जाते हैं तो भूल जाते हैं। इसलिए गाते भी है भगवद गीता में, कर्म क्षेत्रक्ष कुरुक्षेत्र। अब ये कुरुक्षेत्र माना कैसे, कुरुक्षेत्र कुरु माना युद्ध, कुरुक्षेत्र माना क्षेत्र माना जगह, तो कर्म क्षेत्रक्ष कुरुक्षेत्र, तो इसका अर्थ भी हमें राजयोगा मेडिटेशन में पता चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे है, मुरली बहुत अच्छी चलाते, परंतु बाबा पूछते हैं बच्चे याद का चार्ट निकालो, याद का चार्ट देखो कि दिन में कितने घंटे कितना टाइम कौन से कर्म में मुझे याद रहा बाबा की, या अपने सद्गुणों की या दुर्गुणों से कर्म किया, कैसे किया, क्या रावण का बच्चा बन के कर्म किया, कौन से संस्कारों को यूज़ किया, इसका चार्ट रखो। माना अपना पोता मेल देखो, हिसाब किताब देखो कि दिन भर मेरा याद का चार्ट कितना रहा, मतलब मेरे से सत्कर्म कितने हुए और बुरे कर्म कितने हो गए। तो बाबा कहते, बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाऊं, याद ही मुख्य बात है। तुम्हें याद से ही पाप कर्मों का बोझा उतारना है। पतित ही भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात, इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे बच्चे दिख रहे हैं अभी बाबा को। तो अपने आप को चेक करना है कि मैं तो कच्चे बच्चे के लिस्ट में हूँ या पक्के बच्चे के लिस्ट में हूँ। तो बाबा कहते शिव भगवान वाच, तो फिर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाच कहते हैं, उसका अर्थ भी सहज राजयोगा मेडिटेशन में हमें प्राप्ति सहित मालूम हो जाता है। केवल अर्थ ही मालूम नहीं होता, उससे होने वाली प्राप्ति और शक्ति का भी अनुभव होता है। और जीवन में सच में सहज राजयोगा द्वारा ही जीवन में बहुत सुख शांति की प्रवेशता होती है। तो बाबा कहते हैं शिव भगवान वाच, याद में सब बच्चे बहुत कच्चे दिख रहे हैं। देखो अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते, परंतु याद में बिल्कुल ही कमज़ोर दिखाई देते हैं बाबा को। लेकिन बच्चे योग से ही विकर्म विनाश होता है। विकर्म माना विकारों के वश होके किए गए कर्म, सुसंस्कार, और विकार विकृति। विकार माना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, बदले की भावना, जलसी, निंदा, हेट्रेट, ये सारे जो हमारे स्वभाव संस्कार है, ये है पाप कर्म कराने वाली हमारे संस्कार, विकर्म, बुरे कर्म। सुकर्म नहीं होते इससे। सुकर्म किससे होते हैं, जो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, उससे सुकर्म होते हैं, माना पुण्य कर्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे, याद से माना योग से ही विकर्मों का विनाश होगा। जो तुम अनेक पिछले जन्मों में पाप कर्म करके आए हो, लेकिन अभी भूल गए हो, स्मृति नहीं है मैंने पिछले कितने जन्मों में क्या क्या किया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग से ही तुम्हारे कर्म इंद्रिय शांत हो जाएंगे, योग से विकर्म का विनाश होगा, योग से ही कर्म इंद्रिय बिल्कुल शांत होने लगेगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तभी नहीं कह सकेंगे फिर हम कि मुझे तो ऐसे नहीं बोलना था लेकिन मुंह से शब्द निकल गया, मुझे तो ऐसे नहीं करना था लेकिन हो गया। तो पश्चाताप नहीं होगा, पूर्व ही हमें शक्ति टच कराएगी, हमारे अपने अंदर से स्मृति आएगी कि मुझे कंट्रोल करना है, मुझे इसको फेस शांति से करना है। तो इसीलिए उसको फिर कहते कुछ होता है गलत तो हम कहते बहुत पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। पश्चा माना बाद में, पहले नहीं समझ में आता है, पहले हमारे मन की शक्ति कार्य नहीं करती है,
लेकिन सहज राजयोगा करने के बाद हमें कुछ गलती करने से पहले ही पूर्व ही हमें पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना है, ये तो मेरे से मुझे दुख का कारण बनेगा, ये कर्म मुझे दुख देगा, यह कर्म मुझे सुख देगा। ये हमें पूरा ज्ञान आने में बाबा जो ज्ञान सिखाते उसमें पता चलने लगता है। जिस तरह से आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरी का ज्ञान लेते हो तो प्राप्ति होती है, उस तरह से सद्गति सद्बुद्धि चाहिए, मुक्ति जीवन मुक्ति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस चाहिए तो ज़रूर सत्यम शिवम सुंदरम से सत्य का परिचय जानना पड़े, है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है ये सारी दुनिया अब दुख में दुनिया खलास होनी है। तो ये डरने की बात नहीं, ये जगने की बात है, क्योंकि दुनिया तो जो होनी होने दो, लेकिन हमारा क्या होने वाला ये सोचो कि है क्या आपके हमारे श्वासों का भरोसा, गारंटी है हम इस शरीर को कब छोड़ेंगे, गारंटी है हमारे श्वास कब ख़त्म होने वाले हैं। हम देख रही है कलयुग में काल तो सबके सिर पे बैठा है, क्योंकि मालूम नहीं कब किसका मृत्यु आएगा, है क्या मालूम। तो ऐसे समय में हम अपने लिए सोच सकते हैं कि जिसको समय का ही पता नहीं है, जिसको अपने मृत्यु का पता नहीं है, वो किस आधार से कह सकता है कि मैं बाद में करूँगा, बाद में भगवान को जानूँगा, बाद में अपने लिए समय दूंगा। अरे बाद में तुम्हारे पास काल ने टाइम ही रखा है कि नहीं मालूम नहीं है, कल भी हम इस दुनिया में इस शरीर में है कि नहीं मालूम नहीं है, तो किस कल की बात कर रहे हो। तो कलयुग किसको कहते हैं वो समझ लो, और सत्ययुग में माना स्वर्गवास में आने का पूरा पुरुषार्थ करो, स्वयं को पहचानने में थोड़ा टाइम दो और इस बचे हुए श्वासों को जीवन को सच में सफल करो, तभी हम कह सकते हैं स्वयं को सच में पढ़े लिखे हैं। तो मीठे परमपिता परमात्मा अमरनाथ हम अमर बच्चों को, अमर आत्माओं को बताते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे जो है ना वो भी बाबा को कर्म करते टाइम भूल जाते हैं, लेकिन योग से ही कर्म इंद्रिया बिल्कुल शांत हो सकती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, नहीं तो क्या होगा, जिस मनुष्य को याद करोगे उसके संस्कार या उसकी मन की गति आपके मन पे डाउनलोड हो जाती है सूक्ष्म में। तो बाबा कहते हैं आत्मा जानती है ये सारी दुनिया खलास होनी है, इसलिए मुझे याद करो, क्योंकि मैं तो सदाशिव हूँ मना, सदा ही शांति का सुख का शक्ति का सागर हूँ। मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, तो मैं शरीर का आकार नहीं लेता, तो मेरे में विकारों की प्रवेशता ही नहीं है। इसलिए जब मेरे से मन बुद्धि जोड़ते हो तभी तुम्हारे में शक्ति की प्रवेशता होती है, जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। नहीं तो आज हम देख रहे मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन कितने मन में और जीवन में सुख शांति का अभाव है। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक सिवा है, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। हमें लगता है हम घर बांधेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, पार्टी में जाएंगे, घूमने जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हो रहा है क्या बताओ। ऐसे अगर हो रहा होता तो दुनिया बहुत शांत भरी सुख भरी दिखनी चाहिए थी, लेकिन क्या दिख रहा है चारों दिशाओं में दुनिया में, आप ही सोचिए। तो हम जीवों के पिता प्राणेश्वर बताते हैं एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद आए, आत्मा जानती है ये सारी दुनिया अब विनाश को पानी है, खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने परमधाम घर, आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर जाएगी, फिर आएगी राजधानी में सत्ययुग में। यह सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, ज्ञान तो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर, जो याद सिखलाते हैं वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम योग सीखते हो, योग माना तुम भगवान से कनेक्शन लगाते हो, मेडिटेशन के द्वारा मन की तार को जोड़ते हो। जिस तरह से देखो अब एक लाइट हाउस में जब तक हमें लाइट का कनेक्शन लेना है तो हम क्या करते हैं, वो वायर का रबड़ का निकालते हैं। तो रबड़ क्या है, ये हमारा देह भान शरीर, ये मट्टी का पुतला, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर रबड़ समझ लो, और मन बुद्धि क्या है, तार है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करते टाइम भी एक यंत्र दूसरे पावर हाउस को जोड़ने के लिए हमें उसको रबड़ निकाल के पिन में डालना पड़ता है। तो फिर क्या करते हैं, वो रबड़ निकालते हैं और तार को तार से मिला देते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो यंत्र चालू हो जाता है, कोई भी मशीनरी हो। उसी तरह से हमारे पास भी सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद सब कुछ भरपूर हो जाता है,
लेकिन हमें अपने मन बुद्धि की तार को शक्ति के सागर प्राणेश्वर परमपिता अमरनाथ भोलेनाथ सुख शक्ति का दाता शिव बाबा से जोड़नी पड़ती है। उसको योग या मेडिटेशन कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे योगेश्वर तो तुम हो, तुम मुझे ईश्वर को याद करते हो, मेरे से कनेक्ट हो जाते हो, माना योग करते हो। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली बाप तो है योगेश्वर। इसलिए देखो कितने कमाल की बात है, योगेश्वर की मूर्ति दिखाते हैं। आप स्वाध्याय परिवार में जाके देखो, वहाँ पे पांडुरंग शास्त्री आठवले जी ने योगेश्वर की मूर्ति कितनी एक्यूरेट बताई है। वो पैर एक पैर पे खड़े हैं, एक पैर ऐसा तिरछा है और उंगली उनके ऊपर है योगेश्वर जी की। तो कितना एक्यूरेट है। वो अपने तरफ उंगली करके नहीं बोल रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, नहीं, योगेश्वर ऊपर वाला है। तो ये कितनी ऊंची बात है, देखो श्रेष्ठ बात है। और स्वाध्याय नाम भी कितना ऊंचा है, सो का अध्ययन। जैसे हम कहते हैं अध्यात्म, अध्यात्म माना प्रथम, आद्य माना प्रथम अपने को पहचानो, आत्मा को जानो। आत्मा सत्य है ना, शरीर थोड़ी ना सत्य है। शरीर तो मट्टी से बनाए, मट्टी में मिल जाना है। तो जो असत्य है वो हमें कैसे, उसके अगर उसके ही भान में हम रहेंगे, उसके ही सोच विचार में, ख्यालों में या उसके ही मोह में रहेंगे शरीर के, तो हमारी सद्गति कैसे होगी। सोचो, सद्गति के लिए सत्य को जानना पड़ेगा। सत्य तो है आत्मा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो, अब बाप तो योगेश्वर को, बाप को योगेश्वर कह अब तुम ज्ञान तो तुम्हें आत्मा को मिलता है। अब बाप तो है योगेश्वर जो तुम्हें योग सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो, तुम बच्चे योगेश्वर हो। तुम ईश्वर से योग लगा के कनेक्ट करके योगेश्वर बनते हो, माना वो है महादेव, तो हम बनते हैं देवी देवता। इसलिए महादेव एक ही है। शिव बाबा शिवलिंग को ही महादेव कहते हैं ना हम। महादेव एक है तो 33 कोटि देवी देवता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चे योगेश्वर बनते हो, माना भगवान से योग लगा के कनेक्ट करके हमारे अंदर उतनी शक्ति आती है, हम मास्टर भगवान या देवी देवता बनते हैं। तो महादेव के बच्चे देवी देवता। इसलिए शिवलिंग के पास कितने सारे शालिग्राम दिखाते हैं ना। एक शिवलिंग, फिर उसके पास कभी कभी 16,108 छोटे छोटे पत्थर रखते हैं, छोटे छोटे, फिर क्या शालिग्राम बनाते हैं। तो कितनी सारी गहरी बातें हैं, ये सब सहज राजयोगा मेडिटेशन में पता चलती है। तो वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो, ईश्वर बाप। इसलिए देखो, किसी भी मनुष्य, किसी भी मूर्ति का आप नाम ले लो तो आपके मन पटल पे उस मूर्ति का आकार दिखेगा। लेकिन आप ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, गॉड, खुदा, भगवान कहो तो आपको मन पटल पे कोई मूर्ति नहीं दिखेगी, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूपम है ना। उसको शरीर का आकार नहीं, वो तो लाइट है, ज्योति है, प्रकाश है। तो इसीलिए ईश्वर कहने से भी कोई मन पटल पे मूर्ति का आकार दिख रहा है क्या, देखो नहीं। तो अपने आप ही जांच कर सकते हो कि हम सच में शक्तिदाता से, सुखदाता से कनेक्ट हो गए हैं क्या। तो बाबा कहते ईश्वर बाप तुम्हें कहते हैं। तो ईश्वर कौन है? ईश्वर अल्लाह, प्रभु, खुदा, शिव बाबा को ही कहते हैं। ये शिव परमात्मा के लिए ही सब नाम आए हैं। तो शिव परमात्मा के अनेक नाम हैं, महादेव, 12 ज्योतिर्लिंगम, कितने सारे। एवं मुसलमान भक्त देव ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते, फिर भी उनका जो तीर्थ स्थान है मुख्य समझते, वहाँ जाने के बाद भी उनको सद्गति प्राप्त होती है, मुक्ति मिलती है। तो वो कौन सा? मक्का, मदीना। मक्का में भी क्या है? उनका एक पत्थर ही रखा हुआ है, वो क्या है? शिवलिंग की ही प्रतीक है। हाँ, और उसकी कहानी, कथाएं भी कितनी उच्च है कि वहाँ पे एक पहला, बहुत साल पहले वहाँ पे शिवलिंग ही था, उसको तोड़ ताड़ के फिर वो क्या किया उन्होंने, उसका मस्जिद बना दिया है। सारे शब्दों का सारे धर्मों में क्या क्या है, भगवान को किस नाम से याद करते, वो सब राजयोगा मेडिटेशन में पता चलता है। इसलिए हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, क्योंकि हम सभी आत्माओं का, सभी मनुष्य आत्माओं का पिता एक है। फिर ये धर्म, जाति, भेद, पंथ मनुष्य ने धरती पे बनाया है। भगवान हमें ऊपर से भेजता है आत्मा को, तभी बोलता नहीं कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, नहीं। नीचे जब हम शरीर में आते हैं तो धीरे धीरे कलयुग, सतयुग से लेके कलयुग का खेल चलता है, 4 युगों का, तभी ये सारा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और परिवर्तन समय का नियम है। उसी तरह से दुख के बाद सुख की दुनिया आना भी, रात्रि के बाद दिन आना, बच्चे के बाद बुढ़ापा आना, ये तो सृष्टि चक्र, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे
देखो तुम योगेश्वर बनते हो, अब याद मुझे करना है, इसलिए याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। तो निराकार माना जिसका शरीर का आकार नहीं। अगर बाप परमपिता भी शरीर में आएंगे तो फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो फिर उनकी शक्ति सदाशिव कैसे रहेगी? सदाशिव माना सदा ही शक्ति, ज्ञान गुण शक्ति का सागर। तो हमारी सदगति करने की शक्ति उसके अंदर सदा है। वो कभी उतरती कला चढ़ती कला, तमोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान नहीं बनते हैं, इसलिए उनको सदाशिव कहते हैं। तो निराकार है, निराकार माना शरीर का आकार नहीं, इसलिए फिर हमें ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। इसलिए देखो सभी देवी देवताओं को जवान दिखाते, केवल ब्रह्मा को ही बूढ़ा दिखाते, दाढ़ी मूछ दिखाते। हमने कभी सोचा कि सभी देवी देवता किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं लगाते? किसी भी मूर्ति को ले लो, सत्यनारायण की मूर्ति ले लो, राम जी को ले लो, हाँ, गणपति को ले लो, शंकर जी को ले लो, लगाई क्या उनको दाढ़ी मूछ? और ब्रह्मा को क्यों लगाई दाढ़ी मूछ? हमने वृद्ध क्यों दिखाया? कितनी बातें हैं जो हमें पता नहीं, जो सारे पते, सारे राज, सारे सीक्रेट हमें सहज राजयोगा में मालूम पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है, वो निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कोई तो योग में बहुत कच्चे हैं, कनेक्ट नहीं करते बाबा से, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप है, सबकी फिर सज़ा खानी पड़ेगी। फिर कहते हैं कि क्या यमराज दिखता है मृत्यु के टाइम में? यमराज नहीं, धर्मराज। धर्म माना धारणा, मन बुद्धि में सद्गुणों की धारणा कब होगी? जब उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे तभी। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप है, सबकी सज़ा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सज़ा खाएंगे। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग कई बच्चों में बिल्कुल नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, तो कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची माला एक 8 सच्ची माला, भक्ति में हम 108 की माला भी जपते हैं, लेकिन अर्थ समझते हैं क्या? सोचिए। तो बाबा कहते हैं सच्ची माला 8 रत्न की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। बहुत है जो इन बातों को पूरी तरह समझते नहीं हैं। याद को ये ज्ञान नहीं कहा जाता। याद है, क्या है याद? याद है अग्नि जो तुम्हारे पापों को जलाती है, और ज्ञान है अमृत जो आत्मा को जागरूक करती है, समझ देती है। तो याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। सृष्टि माना सतयुग से फिर त्रेता क्यों हो गया? त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग क्यों आ गया? द्वापर युग के बाद इस धरा पे कलयुग क्यों आ गया? और कलयुग के बाद अभी क्या होना है, ये जानना ज्ञान है। हाँ, ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वह शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता, मैं शास्त्रों से नहीं मिला। नहीं तो फिर अभी भी खुदा को क्यों पुकारते हो? खुदा माना खुद धरती पे आता है, वो माता के गर्भ में शरीर में प्रवेश करके जन्म नहीं लेता, वो डायरेक्ट ब्रह्मा के मस्तक, मुखमंडल, भ्रुकुटी सिंहासन पर आकर बैठ के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते। इसलिए कहते ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है। लेकिन कैसे रची वो पता चलता है सहज राजयोगा मेडिटेशन में। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे शास्त्रों से किसी को भी नहीं मिलता। नहीं तो इतने जन्मों जन्मों से शास्त्र कथा कीर्तन पढ़ते आए हो, फिर भी इस दुनिया में इतना दुख क्यों हुआ अभी सबको? तो बाबा कहते हैं अब क्या है, सृष्टि चक्र का एक्यूरेट ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप खुद कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता। साधु आदि सबका उद्धार करने में ही आता हूँ। वो साधु समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। अभी ब्रह्म तो है तुम आत्माओं का रहने का स्थान। कोई घर को घर में जाके लीन हो सकता है क्या? क्योंकि एक तो आत्मा है अजर अमर अविनाशी, और फिर ब्रह्म में जाके लीन हो गई तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा ना। तो कैसे समझने की बातें हैं, सोचो। वो समझते हैं साधु सन्यासी ब्रह्म में लीन होना है। फिर मिसाल देते हैं कि आत्मा पानी का बुदबुदा है, पानी में मिलेगा। अभी तुम ऐसे नहीं कहते, तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं।
मामेकम याद करो बच्चे। यह अक्षर तुम कहते हो लेकिन अर्थ नहीं समझते। बल कह देते हम आत्मा है, परंतु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान बिल्कुल भी मनुष्य के पास नहीं है। इसलिए भगवान को धरा पे आना पड़ता है तुम्हें दुखों से पार करने के लिए। यह बाप ही आकर तुम्हें यह सर्व सत्य ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। उसको श्याम सुंदर कहते हैं क्या? नहीं। और श्याम सुंदर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। तो क्यों कहते हैं ये भी राजयोगा में ही पता चलता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर वो है ब्रह्मलोक परमधाम। वहाँ सारा आत्मा का सीजरा है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, माना अपना अपना रोल मिला हुआ है हर आत्मा को। तो हम नहीं कह सकते दूसरे के रोल को क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, इसको कुछ अक्ल नहीं है कि हम दूसरे का कर्म देख के कितनी निंदा वगैरह करते हैं ना। तो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। ये भी हमें सारी शक्ति सहज राजयोगा से ही मिल सकती है, क्योंकि हम दूसरे के बुरे कर्म देख के उसके बारे में चिंतन करते हैं या दुनिया में फैलाते हैं वो बात को, तो उसके पाप कर्मों में हम भी भागीदारी बनते हैं। ये अति सूक्ष्म कर्मों की गुह्य गति भी सहज राजयोगा मेडिटेशन में ही सिखाई जाती है। अभी आपको होगा इसमें प्रश्न कि ये फ्री में क्यों सिखाया जाता है, तो ज़रूर हमें मैसेज करिए, हम आपको समझाएंगे कि ये फ्री में क्यों सिखाया जाता है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सुख कौन देते, दुख कौन देते, यह भी किसी को पता नहीं है। केवल पुकारते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। तो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। 63 जन्म तुमने कितने भक्ति में धक्के खाए हैं, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता है, सेकंड में। यह तो गाया हुआ है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र है, नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है, टाइम का किसी को पता ही नहीं है। समझते भी है ये घोर कलयुग है, लेकिन ये कैसे कलयुग हो गया और इससे कैसे पार होंगे भी नहीं समझते। इसलिए बाबा को पारसनाथ भी कहते हैं। पारस, और फिर क्या पारस, पत्थर, पारस क्या कहते हैं फिर, कि पारस एक कोई पत्थर है जो लोहे को लगा दो तो लोहा सोना बनेगा। तो अब ये पत्थर कौन सा है, फिर भगवान को, परमपिता को, शिवलिंग को पारसनाथ क्यों कहा, ये सब भी राजयोगा में ही पता चलता है। तो बाबा कहते हैं नाम भी जानते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है कि टाइम का किसी को पता नहीं है। समझते भी है यह घोर कलयुग है। अगर घोर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो भी ये बच्चे 33 कोटि देवी देवता में प्रजा बन जाते हैं। यहाँ यह लक्ष्मी नारायण, लेकिन कहाँ यह लक्ष्मी नारायण का पद और कहाँ प्रजा का पद। पढ़ाने वाला तो सबको एक ही है। जैसे दुनिया के स्कूलों में भी उसी पढ़ाई से कोई डॉक्टर बनता है, कोई फेल बनता है, कोई वही का वही अनपढ़ भी रहता है और कोई कितनी ऊंची ऊंची पद प्राप्ति करता है ना इस दुनिया के पढ़ाई में भी। तो यह भी पढ़ाई है सद्गति सद्बुद्धि की। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ये ज्ञान थोड़ा भी कोई सुनता है तो प्रजा बन जाते हैं, लेकिन कहाँ ये लक्ष्मी नारायण का पद और कहाँ प्रजा का पद। पढ़ाने वाला तो एक ही है बाप, सबको एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, एक जैसी मुरली चल रही। इसमें से ही सतयुग के महाराजा महारानी, स्वर्ग के मालिक क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण कृष्ण राधा बनेंगे। इसमें से ही राम सीता भी बनेंगे, लेकिन जानता कोई कुछ भी नहीं। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। कोई तो स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है, क्योंकि क्या हुआ ज्ञान में, क्या हुआ, राम को क्यों निशानी दी है, जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन में। यह है गीता पाठशाला। यहाँ पे भगवान वाचा गीत चल रहा है सदगति का। पाठशाला है, माना पाठ पढ़ना पड़ेगा रोज। ज्ञानामृत अपने को पिलाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा की ज्योति पूरी बुझ गई है। तो बाबा कहते यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है
वो क्या पद पाएंगे। याद में न रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। याद का बहुत बल कमाल करता है। कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है। ज्ञान से शांत नहीं होगी। योग से ही माना कनेक्शन, याद से ही शक्ति मिलेगी। योग के बल से ही कर्मेंद्रिय शांत होगी, मन बुद्धि को शांति मिलेगी। इसलिए भारतवासी पुकारते हैं कि आकर हमको वह गीता का ज्ञान सुनाओ। लेकिन अब कौन आएगा? श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ ही है। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं, जिसको बुलाते हैं। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वह तो यहाँ ही है। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की आत्मा यहाँ ही है, वापस ऊपर कोई जा नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को ही पूरे 84 जन्म लेने हैं, तो और फिर वापस जा कैसे सकते हैं? वो सब हिसाब है ना। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ बोलते हैं, इसलिए तो गाते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। लेकिन जानते नहीं ये संसार झूठा कैसे हो गया। बाबा कहते आधा कल्प है झूठ खंड, आधा कल्प है सचखंड। अभी तो हर एक को समझना चाहिए। इस समय सब नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, क्या इससे मुक्ति को पाएंगे? और ही उतरती कला में चले गए हैं, और ही घोर कलयुग बन गया है। हर चीज़ सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता है? किसको भी यह ज्ञान नहीं है। यह तो बाप ही तुम्हारे सम्मुख आके पढ़ाते हैं, समझाते हैं। देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया? भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, तो बाप ने समझाया है। ज्ञान में भले कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कोई बच्चे नापास है। बाबा की याद कर्म में नहीं रहती है, तो तुम्हें कर्मयोगी बनना है। अगर बाबा की याद नहीं है, माना बाबा से कनेक्शन मन बुद्धि में दिन भर नहीं रखोगे, तो फिर विकर्मों का विनाश कैसे होगा? विकर्म विनाश, विकर्म जो तुमने पहले जन्मों में कितने जन्मों में क्या क्या कर्म करके आए मालूम नहीं है, तो वो बाबा की याद होने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए उसको क्या कहते हैं? भस्मासुर महाकालेश्वर भी कहते हैं बाबा को। तो योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएंगे। उनकी कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत हो जाती है। देह सहित सब कुछ भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। हम अशरीरी है, अब जाते हैं अपने घर। अशरीरी माना आत्मा ऊपर जाती है तो शरीर लेकर नहीं जाती है। हाँ, तो हम अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर अब घर जाते हैं। हम अशरीरी है, अब जाते हैं घर। उठते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हमने पाठ बजाया, अब जाना है अपने घर। ऊपर जाने का टाइम आया है, अब जाते हैं घर। तो ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है, उनको तो किसको याद नहीं करना है। तुम तो याद तो तुम बच्चे को करना है, बाप को। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर नहीं कहेंगे ना। चक्र का नॉलेज तुम्हें सुनाते हैं बाप कि यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। और अपना भी परिचय बाप तुम्हें देते हैं। तुम भगवान का एक्यूरेट परिचय नहीं जानते थे। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता, याद तो बच्चों को आपे ही आ जाती है। याद तो करना ही है, इसलिए याद किया। इसलिए तो हमने द्वापर युग से राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का शिवलिंग का, सोमनाथ के मंदिर में हीरे का शिवलिंग बनाया, सोने चांदी से मंदिर बनाया। तो जो मोहम्मद गजनवी ने 18 बार 17 बार लूटा, और उसको लूटने आते आते ही फिर शरीर भी उसका वो मर भी गया, तो वो कितना बड़ा मंदिर होगा और कितने हीरे सोना लगा होगा। सोचिए, द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य ने भगवान की याद में, माना प्राणेश्वर सुखदाता शिव बाबा की याद में प्रथम शिवलिंग की स्थापना की। उसके बाद फिर सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ शुरू हो गया। यह भी सहज राजयोगा में ही एक्यूरेट ज्ञान परमात्मा द्वारा हमें मिलता है, जिससे हमारी सद्गति और सुख शांति के हम कंप्लीट अधिकारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं याद तो बच्चों को आपे ही आ जाती है, याद तो करना ही है, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप है तो वर्षा ज़रूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं,
तमो प्रधान से सत्व प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते हैं ये बाप समझाते हैं। अब सत्व प्रधान बनना है तो बाप को याद करो, बाप की याद से ही बन पाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं पाप कटेश्वर। अब सत्व प्रधान बनना है बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे, रूह माना लाइट, तो तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, है भी वानप्रस्थ अवस्था। अब बाप आते हैं साब, तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा भगवान का रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो इस शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, क्योंकि शरीर तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति से मिला हुआ गिफ्ट है। तो दूसरे की चीज़ को अपना बोलने से कभी हम सच्चे रहेंगे क्या, बताओ। ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला मेरा नहीं है, मैं इसमें बैठी हुई आत्मा चेतना है। ये भगवान ने प्रकृति माने मुझे कर्म करने के लिए, जीवन का लाभ उठाने के लिए और इसी जीवन में सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए दिया है। तो ये शरीर में हम अपना ममत्व कैसे रख सकते हैं, बताओ। जैसे कोई दूसरे के चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं ना, चोर है झूठा है बोलते हैं ना। तो हम झूठे बनेंगे तो हमारी सद्गति कैसे होगी, सोचिए। तो ये शरीर में हम कैसे लोभ रख सकते हैं, मोह कैसे रख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मैं शरीर हूँ या शरीर मेरा है। नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे कर्तव्य कर्म करने के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है। ये प्रकृति माँ का है प्रॉपर्टी, तो इसलिए उसको हमें 5 तत्व देने पड़ते हैं। भूख लगती है, प्यास का अनुभव होता है, हवा चाहिए, है ना। तो ये समझने की बात है। तो जिस तरह से शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे आत्मा कैसे बनी है यह भी जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो बाबा कहते हैं अब बाप आते हैं तब सारे सृष्टि का कल्याण होता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनसे कितनी सर्विस होती है। तो ये शरीर का भान छोड़ने के लिए याद चाहिए, इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। याद की एक की ही याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसी के शरीर को याद करना वह है अव्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। स्वयं के सत्य पहचान के, क्या स्वयं को सत्य आत्मा मान के चलना है कि मैं आत्मा हूँ। तो पराई चीज़ों में ममत्व नहीं रखेंगे तो सद्गति ज़रूर मिलेगी। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है, क्योंकि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। तो शरीर से जो दिखाई दे रही सारी चीज़ें हमारी है क्या, क्या भगवान ने हमें दी है, सोचो। तो पराई चीज़ों के ऊपर हम अपना कभी लोभ मोह ममत्व रख सकते हैं क्या, आप ही सोचिए। दूसरे के घर में जाके बोल सकते हो कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। हाँ, और फिर आत्मा मरती है तो कहते हैं ऊपर वाले को प्यारा हो गया, ऊपर चला गया। हाँ, तो ऊपर चला जाता है आत्मा, तो क्या ऊपर से लेके आए थे क्या आप घर दार प्रॉपर्टी धन धान्य संपत्ति, किसने दिया था, भगवान का दिया हुआ है। इसलिए गाते भी है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, लेकिन कैसे अर्पण करना है वो तो बाबा ही समझाते, वही शक्ति देते हैं। तेरा तुझके, और फिर किसी ने बोला कैसे चल रहा है, बेटे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुख से आत्मा सही बोलती है और फिर काम क्रोध लोभ मोह फंस जाती है। तो ये समझने की चीज़ है कि हमारा नुकसान कौन कर रहा है। फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत सत बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते, करना है ना सेवा। तो धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को मन बुद्धि से याद कर अपने मन को पावन बनाना है। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस परम धाम भगवान के पास, माना ऊपर वाले को प्यारे होने वाले हैं, मतलब शरीर कभी भी छोड़ेंगे। तो उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर तुम्हें बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप के स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहने वाला सदा संपन्न भव। कितना सुंदर वरदान है। कंबाइंड माना बाबा की हमारे मन बुद्धि में याद, माना कंबाइंड हो गए, ज्वाइन रहेंगे ना उसके साथ,
तो उसकी शक्ति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। भगवान किसका मालिक है? पूरे सृष्टि का कर्ता करविता ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, नए सृष्टि का दाता है, सुख शांति का दाता है। तो भगवान के साथ मन बुद्धि से कनेक्ट रहेंगे तो उसका सब कुछ हमारा हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो, लाइट के बल्ब को जब तक वायर के द्वारा मेन पावर हाउस से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक लाइट का बल्ब जलेगा क्या? लेकिन जैसे ही कनेक्ट हो जाता है तो पूरी लाइट उसके अंदर आ जाती है। तो अंधेरे को कैसा भगाता है? एक छोटा सा बल्ब। तो ये भी ज्ञान अंधेरा, ज्ञान रोशनी है, और यह अज्ञान अंधेरा दूर करने के लिए प्राणेश्वर ज्योति बिंदु स्वरूपम शिव ज्योति आई है, हम जीवों का कल्याण करने। इसलिए हम शिवरात्रि मनाते, लेकिन अर्थ भी नहीं समझते हैं कि कोई का भी जन्म रात्रि में होता है तो हम कभी जन्म रात्रि कहते हैं क्या? नहीं, जन्मदिन ही कहते हैं। फिर भी केवल शिवरात्रि को ही शिवरात्रि क्यों कहते हैं? और जागरण क्या करते हैं? जागरण क्यों करते हैं? जागरण माना किसका जागरण करना है? समझ का जागरण। अंधश्रद्धा को छोड़, जो कुछ कर रहे भक्ति में उसका अर्थ समझ, इसका जागरण करना है। तो इसलिए शिवरात्रि आ रही है, तो सभी को हमारे द्वारा बार बार बताना है कि सहज राजयोग को मेडिटेशन द्वारा अपना, अपने परिवार का, अपने घर का, कुल का, सबका कल्याण करने के लिए योग्य बन जाइए। तो सच्ची मात्रा में, सच्ची मायने में शिवरात्रि मनाने का पुण्य प्राप्ति होगी। तो बाबा वरदान में कह रहे थे, कंबाइंड स्वरूप के स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। वरदान का विस्तार, संगम युग पर शिव शक्ति है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकांत और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा, बाबा के अव्यक्त इशारे, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूपी बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा, जिसको देवी राज्य सतयुग कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबके कोई भी प्रश्न है, शंकाएं है तो आपका हमेशा स्वागत है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया सभी फरिश्तों, शुक्रिया सभी देवदूत, बाबा के लाडले बच्चों को।